हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 18वां दिन और आज की इस वीडियो में हम लोग पुश यानी कि आगे बढ़ने के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन अक्सर हमें हमारी सीमाओं तक धकेलता है, हमारे संकल्प और ताकत की परीक्षा लेता है। लेकिन कभी कभी सबसे गहरा परिवर्तन तब होता है जब हम पीछे हटते हैं, जब हम अपने भीतर गहराई से झांकते हैं और आगे बढ़ने का साहस पाते हैं। तब भी जब हमारे अस्तित्व का हर फाइबर रुकने के लिए कहता है। दोस्तों, आगे बढ़ने का मतलब है सीमाओं को चुनौती देना, सपनों का पीछा करना और असंभव लगने वाली बाधाओं को पार करना। देखिए दोस्तों, हर किसी के जीवन में ना एक ऐसा क्षण आता है जब आप एक चौराहे पर खड़े होते हैं, अनश्योर होते हैं कि आपको वहां पर रुकना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। अपनी फिटनेस जर्नी के शुरुआती दिनों से लेकर फुल टाइम जॉब के साथ साथ अपने कंटेंट क्रिएशन में असफलताओं के बाद अपने आत्मविश्वास को फिर से बनाने तक रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद हैं जब फिटनेस वीडियो बनाना एक कठिन लड़ाई जैसा लगता था। कई बार मुझे ये सवाल उठता था कि क्या मैं इन सबको संतुलित कर सकता हूँ? सर्टिफिकेशंस, वर्कआउट्स, फिल्मिंग और मेरा सेल्फ डाउट। लेकिन पता है दोस्तों, मैंने ये सीखा है कि चुनौतियों से बचने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उससे कभी ग्रो नहीं हो सकते, बल्कि आपको खुद से उन सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हर बार जब भी मैंने थोड़ा और जोर लगाया तो मुझे ऐसी ताकत मिली जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। हर पुश प्रोग्रेस लाता था, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। प्रतिरोध के उन क्षणों में ही हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दीपा कर्माकर की एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूं, जो एक ऐसी जिमनास्ट हैं जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की है। दोस्तों, जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचता हूं जो सीमाओं से परे जाने की भावना को दर्शाता है, तो दीपा कर्माकर जी तुरंत दिमाग में आती हैं। त्रिपुरा के अगरतला में एक साधारण परिवार में जन्मी दीपा जी को शुरू से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस समय ना तो भारत में जिम्नास्टिक्स को एक समर्थक खेल के रूप में देखा जाता था, बल्कि उनके घर के आसपास किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद दीपा जी का दृढ़ संकल्प कभी भी कम नहीं हुआ। सिर्फ 6 साल की उम्र में जिम्नास्टिक्स शुरू करने के बाद उन्होंने अनगिनत बाधाओं को पार किया, जिसमें उनके फ्लैट फीट भी शामिल थे। एक ऐसी स्थिति जिसने कुछ चालों को करना और भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया। कड़ी मेहनत और अथक अभ्यास के माध्यम से उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। 2016 में दीपा जी पहली भारतीय फीमेल जिम्नास्ट बनी जिन्होंने 50 सालों में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन वो केवल क्वालिफाइंग तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने जिम्नास्टिक्स में सबसे खतरनाक रूटीन में से एक प्रूडोनोवा वॉल्ट का प्रयास किया। हालांकि वो मेडल से चूक गईं, लेकिन रियो ओलंपिक्स में उनका चौथा स्थान हासिल करना ऐतिहासिक से कम नहीं था। तो दीपा जी की कहानी एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि जब आप खुद को सामान्य से परे धकेलते हैं तो आप असाधारण हासिल करते हैं। उनकी यात्रा केवल जीतने के बारे में नहीं थी, ये बाधाओं को चुनौती देने और ये दिखाने के बारे में थी कि जब आप हार मानने से इनकार करते हैं तो क्या संभव है। चलिए दोस्तों, इस बारे में बात करते हैं कि खुद को पुश करना क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बार के लिए ना आप एक बीज के बारे में सोचें। मिट्टी में धकेले बिना क्या वो कभी पेड़ बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो विकास के दबाव को सहन किए बिना ये कभी फल नहीं दे सकता। ठीक उसी तरीके से जीवन काम करता है। बढ़ने के लिए हमें खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने डर, अपने संदेह और अपनी सीमाओं से परे जाने की ज़रूरत है। हर बार जब आप कंफर्टेबल महसूस करने वाली चीज़ों से आगे बढ़ते हैं तो आप नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं।
आप अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करते हैं और खुद को दिखाते हैं कि आप वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो जब आपके हालात मुश्किल हो जाए ना दोस्तों, तो आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, सेट अ क्लियर गोल। देखिए दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई पर्सनल माइलस्टोन हो सकता है, कोई करियर गोल हो सकता है, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों के जीवन में क्लैरिटी है ना, तो वो आपकी एनर्जी को चैनल करने के लिए डायरेक्शन देता है। नंबर 2, ब्रेक इट डाउन। देखिए दोस्तों, जो बड़ी चुनौतियां होती है ना, वो भारी लग सकती हैं, इसीलिए उन्हें छोटे और एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ें। एक समय में सिर्फ एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और जल्द ही आप देखेंगे कि आप खुद को लक्ष्य के कितना करीब ले आए हैं। एंड नंबर 3, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर पुश, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, मान्यता का हकदार है। इसीलिए अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और उन जीतों का उपयोग आगे बढ़ने के लिए ईंधन के रूप में करें। देखिए दोस्तों, खुद को आगे बढ़ाने का मतलब दुनिया को कुछ साबित करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को कुछ साबित करना। ये इस बात को समझने के बारे में है कि आप अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत, साहसी और सक्षम हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान से समझिए कि हर पुश काउंट होता है, हर एक एफर्ट मैटर करता है और आपका हर कदम आपको उस जीवन के करीब ले जाता है जिसका आपने सपना देखा है। इसीलिए जब भी आपको जीवन कठिन लगे तो पीछे ना हटे, आगे बढ़ें, क्योंकि यहीं से विकास होता है। देखिए दोस्तों, अपने आप को पुश करना कठिन हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल श्योर है कि इससे मिलने वाला इनाम डेफिनेटली वर्थ इट है। इसीलिए आगे बढ़ते रहें, प्रयास करते रहें और अपने भीतर की महानता पर विश्वास करना कभी बंद ना करें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।